स्क्रीन दिखाई दी क्या? नो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है? और नया चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, एनसीई। सलोनी पांडे, विश्वास हंगे, तो हम भारद्वाज लेफ्ट। कोई बात नहीं। तो बच्चों ये आपके पास बुक है सभी के पास? सबने टेक्स्ट बुक ली हुई है एनसीईआरटी वाली? चलिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए भाई, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए नया चैप्टर है आज का हमारा, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, चैप्टर नंबर 13, रूजल कामले। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझते हैं पहले तो क्या चीज़ होती है, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहला टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कॉमन सेंस है, देखिए बस। अगर देखिए सिंपल हम प्राइस पे जाते हैं पहले तो। किसी को भी पता है क्या आटे का रेट क्या चल रहा है अभी पर केजी का? व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर का बेटा रेट क्या चल रहा है पता है आपको किसी को? अप्रोक्सीमेट भी पता हो, अप्रोक्सीमेट भी आपको पता हो तो कितना चल रहा है? 28। जो क्या कहते हैं वो तो व्हीट का है आई थिंक, है ना? 28 रुपीज किलो फ्लोर का है कि व्हीट का है? व्हीट का। किसका, दोबारा बोलिए। व्हीट का। व्हीट का, चलो भाई व्हीट का व्हीट ले लेते हैं अभी फिलहाल। गेहूं का जो रेट है बता रहे हैं कि ये 28 रुपीज पर केजी है ना? 28 रुपीज पर केजी रेट है। तो अगर आप 1 केजी लेने जाओगे तो क्या प्राइस होगा? क्या बच्चों, अगर 1 केजी 28, 2 केजी लेने जाओगे तो क्या प्राइस आएगा? 56। अरे वाह, बिल्कुल सही। 3 केजी लेने जाओगे कितना आएगा प्राइस? सर 84 रुपीज। 84 रुपीज हो जाएगा ये। ठीक है जी। अच्छा, और 4 केजी लेने जाएंगे तो कितने रुपीस का पड़ेगा? 112 रुपीज। 112 रुपीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे वेट वेट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वेट इंक्रीज हुआ वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज हुआ, है ना? दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, इसमें तो कोई अचंभे वाली बात तो नहीं है ना? जैसे जैसे गेहूं का वेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है सभी को? यस सर। तो आप क्या कहोगे, वेट वेट एंड प्राइस ऑफ wheat आर इन डायरेक्ट proportion, डायरेक्ट proportion। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। wheat का जो प्राइस है, वेट और प्राइस में क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेट ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, अगर वेट कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। ठीक है, ठीक है।
अगर वेट ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वेट अगर कम होगा तो प्राइस भी कम होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये बस है इतना, ये समझ में आई चीज़ कि नहीं आई? सर आ गई। आ गई ना, ठीक है। अगर कोई एक चीज़ देखिए इसमें से घटती बढ़ती है, अगर ये घटेगी तो ये भी घटेगी, ये अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ठीक है। बस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बस कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यही बताया गया है यहाँ पे, शुगर का रेट बताया गया है, 1 kg ऑफ शुगर इज 36 रुपीज़ बोल रहा है। तो 3 kg का रेट क्या है भाई, 108 रुपीज़ होगा, 108 रुपीज़। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका भी जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों जो प्राइस है, जो कमोडिटी का प्राइस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूजुअली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल बना दी है इसने वेट ऑफ शुगर की। 1 kg का जो रेट है, 1 kg का जो रेट है वो 36 है, 3 kg का रेट है वो 108 है, 5 kg का 180 रुपया, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की टेबल है, अभी आपको और समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, अब भाई किसी के पास कोई अच्छा, इसकी बात करते हैं कि सबने इस बाइक का नाम सुना है, स्प्लेंडर, वो आएगा। बाइक का नाम सुना है इसका, सुना है? यस सर। तो स्प्लेंडर की माइलेज पता है किसी को कितनी है? यस सर। कितनी है स्प्लेंडर की माइलेज, कितनी है 100 cc वाले की? माइलेज एवरेज जिसे कहते हैं, मतलब 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, पता है किसी को? हम्म सर 5-6 किलोमीटर के आसपास। हद हो गई यार, स्प्लेंडर की बात हो रही है, टीवी में ऐड नहीं देखा उसका? 90 किलोमीटर पर लीटर लिखा रहता है ना उस पर, 90 किलोमीटर पर लीटर, कई बार 100, ठीक है। 90 किलोमीटर पर लीटर मतलब 1 लीटर पेट्रोल में, वो 1 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर जाती है, ठीक है। ठीक है, अमाउंट ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में ये जो गाड़ी है 90 किलोमीटर जा सकती है, 90 किलोमीटर जा सकती है। तो आप बताओ 2 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जा सकती है? 180 किलोमीटर्स, पूरा बोलिए, किलोमीटर भी बोलिए। 3 लीटर्स में भी कितना जाती है? 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर जाती है भाई, अरे वाह। 4 लीटर्स में कितने किलोमीटर जाएगी? 320 किलोमीटर। कितने, कितना 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 बोला? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अमाउंट ऑफ पेट्रोल और डिस्टेंस में क्या प्रोपोर्शन है, क्या रिलेशन है? वो भी बढ़ रहा है तो दूसरा वाला डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना, दैट मीन्स दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो, अगर इसको आप 630 किलोमीटर चलाना चाहते हो तो कितना पेट्रोल लगेगा? कितने, दोबारा बोलिए, कितने लीटर लगेगा? 7 लीटर्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भाई ऐसे होगा, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं इस पे, देखिए पेट्रोल एंड डिस्टेंस का इसमें देखिए दिया हुआ है।
तो देखिए जब भी कोई दो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, देखिए जो उनका रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा के। ये आपकी बुक का ये देखिए सवाल, जब भी कोई दो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, ठीक है, कभी जब भी कोई दो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो जो रेशियो आएगा इन दोनों चीज़ों का, यहाँ पे देखिए इसकी बात हो रही है, इसको मान लीजिए आप x, इसको मान लीजिए y। तो ये जो रेशियो जब भी आएगा ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा बच्चों, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। बुक सभी के पास है ना इसकी, टेक्स्ट बुक सभी के पास है कि नहीं है? यस सर। टेक्स्ट बुक तो होनी चाहिए। यस। चलो तो ये स्प्लेंडर वाले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो स्प्लेंडर में देखिए अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो था और डिस्टेंस, ये हमने माना था डिस्टेंस, तो ये इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो 1 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर जाती थी, 2 में 180 किलोमीटर जाती थी, 3 में 270 किलोमीटर जाती थी, 4 में 360। देखिए जब भी कोई दो चीज़ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो x और y जो होगा देखिए हमेशा सेम आएगा। पहले केस में देखिए x अपॉन वाई क्या आ रहा है, पहले केस में x अपॉन वाई क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और हम रो बना लेते हैं, ठीक है, एक और रो बना लेता हूँ, रुक जाओ तब आपको अच्छे से समझ में आएगी बातें। ये देखिए ये क्या रेशियो आ रहा है बच्चों, 1/90 क्या आएगा, पहला रेशियो है 1/90, एक्स बाई वाई हमने किया है 1/90, तो 1/90 आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है 2/180, दूसरा जो देखिए है 2/180, ये क्या रेशियो आएगा बताइए सिंप्लीफाई करके। 1/90। ये भी 1/90 आएगा, ठीक है। अच्छा जी चलो तीसरा केस देखिए 3/270 है, ये क्या रेशियो आएगा सिंप्लीफाई करके, ये भी 1/90 आएगा। और लास्ट केस में देखिए 4/360 करना है, ये क्या रेशियो आएगा, 1/90 आएगा सर, इसका भी 1/90 आएगा। तो आप देखिए जब भी कोई दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी ना, एक्स अपॉन वाई जो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम क्या देते हैं के, ठीक है, इसका हमने नाम रख रखा है के, ठीक है। जरूरी नहीं है, कई जगह आपको ना ये रो, फिजिक्स में देखोगे तो आपको रो की फॉर्म में दिखेगा और बाकी और लेटर्स की फॉर्म में दिखेगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक के हो जाता है, तो हम इसको मान लेते हैं भाई ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट मतलब कभी बदलेगा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम अगर तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया आप सभी को कि नहीं आया बताओ एक बार, समझ में आ गया। चलो भाई समझ में आ गया। तो ये आपकी बुक में है ना, इसको हाईलाइट करते हुए चलो सभी, ठीक है, बुक में ये सभी हाईलाइट करते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए अब देखिए ट्राई दीज आपको दिख रहा है ये, क्या आप सभी ट्राई दीज देख पा रहे हैं ये वाला? यस सर।
चलो भाई मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा आराम से अलग से ही देखेंगे इसको। आई थिंक देख नहीं पा रहे हो कई लोग। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स और वाई दो रोज दी हुई हैं, तो पूछ रहा है क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पूछ रहा है क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता लगाने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, अगर आपको पता लगाना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या बात आ रही है कि हम ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? हम्म क्या कर सकते हैं अभी? रेशियो निकाल सकते हैं। ऊपर ही मैंने आपको बताया है, कोई चीज देखो, ऊपर ही एक चीज दिख रही है, दिख रहा है कुछ? कुछ दिख रहा है ऊपर? ये अभी क्या बताया मैंने इसको, मैंने क्या बताया अभी अभी राइट नाउ? हम क्या करेंगे देखिए, अगर हमें कोई भी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, एक कोई एक बोलिए, अपना पहले नाम बताओ फिर बोलो, अपना पहले नाम बताओ फिर बोलो, ठीक है? सर हम लोग एक अपॉन वाई आपने बताया इज इक्वल टू के। कांस्टेंट आना चाहिए। देखिए ये अगर रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, अगर ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, हमेशा बराबर आ रहा है, ठीक है, अगर ये हमेशा बराबर आ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेटा जो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन वाई निकालेंगे। पहले केस में अगर आप एक्स अपॉन वाई करते हो यानी 20/40 निकालते हो तो क्या रेशियो आएगा? 1/2। सेकेंड वाले केस में अगर रेशियो निकालते हो तो क्या आएगा? 17 1 17, 17 2 34, 1/2 आ जाएगा ये। सेकेंड केस में देखो 14/28, तो एक इसका क्या रेशियो आएगा? 14 1 14, 14 2 1/2। अच्छा, इस वाले केस में क्या आएगा, अगले वाले केस में? इससे अगले वाले केस में क्या रेशियो आ रहा है 8/16 का? 8 1 8, 8 2 16, 1/2। इस वाले केस में क्या आएगा? 1/2। अरे वाह, ठीक है, ये भी 1/2। वो लास्ट वाला केस तो सबसे इजी है, 2 1 2, 2 2 4। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, हर केस में देखिए रेशियो देखिए सेम आ रहा है, ठीक है, सारा के सारा रेशियो जो है बच्चों वो सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इसको कई जगह देखिए ऐसे भी लिख देते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इसको देखो, ये सिंबल डिनोट करता है। ये आपकी फिजिक्स की बुक में, जो आपकी साइंस की बुक होगी ना, उसमें फिजिक्स में देखिए ये सिंबल मिलेगा आपको, ठीक है। तो अच्छा, तो ये देखिए कांस्टेंट k है, तो यहाँ पे कांस्टेंट k हमारा क्या आया, हाफ। यहाँ पे ये हाफ आया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखते हैं जरा अगले वाला, एक बार देख लेते हैं। सबको दिख रहा है अगले वाला सवाल? क्या लगता है इसका क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? बच्चों आपको आवाज आ रही है? बताओ भाई, क्या रेशियो आएगा पहले वाले केस में, क्या रेशियो आएगा? 2/2। ठीक है, डिवाइड कर लो। देखो भाई, ये 2 की टेबल में आते हैं दोनों की दोनों। 2 3 6, 2 2 4, 3/2 आ जाएगा ये देखिए, ये भी दोनों 2 की टेबल में आते हैं, क्या रेशियो आएगा?
5/4 ये क्या आएगा 7/6 भाई यहाँ पे तो ये x/y हर केस में अलग अलग आ रहा है ना हर केस में अलग अलग आ रहा है ये तो सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है x इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू ईच अदर टू y ठीक है x इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ठीक है तो ये नहीं होगा ये ठीक है तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है तो एक बार आप ये देखना ठीक है थर्ड वाला देख के बताओ आपको क्या लग रहा है क्या यस सर है है यस सर अच्छा कांस्टेंट क्या आएगा 1/3 आएगा कांस्टेंट अच्छा एक बार इस वाले को चेक कर लो जिसको मैंने हाईलाइट किया एक बार इसको चेक करो इसका रेशियो क्या आएगा और इसका रेशियो देखो क्या आ रहा है इसका रेशियो क्या आ रहा है देखना इसका रेशियो क्या आ रहा है 20/100 का क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या ये नहीं है ना तो ये और ये तो नहीं है बाकी बस ये वाला था ठीक है पहले वाला था ठीक है तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें ठीक है बस सबको चेक करना है कि सबके सब हैं कि नहीं है ठीक है अगर हमें मिल जाता है पहले ही कि नहीं है भाई तो नहीं है ठीक है अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं दिख रहा है सभी को एग्जाम्पल नंबर 1 यस सर तो देखिए कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज दिस ठीक है टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 4 10 ठीक है कपड़े की लंबाई दी हुई है 5 मीटर लंबे कपड़े की जो कॉस्ट है वो है 210 रुपए ठीक है तो आपको पता ही है कमोडिटी और उसके प्राइस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमने देखा था ना अभी पहला एग्जांपल जो था हमारा उसमें क्या था कमोडिटी और उसके प्राइस देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जितना ज़्यादा वो होगा वेट होगा कमोडिटी होगी उतना ज़्यादा प्राइस होगा है ना उतना ज़्यादा कमोडिटी है उतनी ज़्यादा प्राइस होगी देखा था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो आप बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा देखिए ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं तो इससे हम कांस्टेंट निकाल लेंगे कांस्टेंट क्या है निकाल लो कांस्टेंट क्या है बताइए क्या आएगा दोबारा बोलिए 1/42 आएगा ठीक है तो ये हमारा ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कांस्टेंट है हमारा के ठीक है ये हमारा कांस्टेंट है के तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं सबका कांस्टेंट यही होगा ठीक है तो जो पहले वाला केस है देखिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/y2 इज इक्वल्स टू 1/42 इसको सॉल्व करोगे तो y2 की वैल्यू क्या आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ठीक है 84 तो ये वैल्यू आ जाएगी 84 इसका भी देखिए रेशियो यही आएगा 4/y3 जो है ये भी 1/42 के इक्वल होगा जल्दी से बताओ y3 की वैल्यू क्या आएगी ₹168 वेरी गुड ठीक है ऐसे ही देखिए जो 10/y4 है ये भी 1/42 के इक्वल होगा तो बताओ y4 की वैल्यू क्या आएगी हाँ वेरी गुड 420 रुपीज़ तो ऐसे देखिए आप निकाल सकते हो इसका आंसर ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा इसने बहुत बड़ा करके दिखा दिया है ठीक है अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक केस आया है शैडो का ठीक है देखिए अब देख एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन अ डे ठीक है किसी टाइम पे तो आप जब शेडो देखोगे तो आपको ये कॉमन सेंस की बात है ना तो बड़ी चीज जो है बड़ा शेडो कास्ट करेगी है ना यस सर देखिए मान लीजिए धूप है ठीक है सूरज उगे हुए यहाँ पे हमारी ज़मीन है तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा देखिए पेड़ होगा ठीक है तो वो छोटी शेडो कास्ट करेगा यहाँ पे इतनी
और अगर कोई बड़ा पेड़ होगा, अगर कोई बड़ा पेड़ होगा, ठीक है, तो उसकी शेडो भी बड़ी होगी ना, होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो ट्री की यस सर हाइट सर में, ठीक है, ट्री की हाइट और शेडो की लेंथ में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं होंगे? जितना बड़ा पेड़, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं होंगे उस टाइम पे? उतनी ज्यादा हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी का इस्तेमाल किया है इसने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट लेंथ ऑफ शेडो। तो ये दोनों जो होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो जो इसका रेशियो आएगा, ठीक है, जो इन दोनों का रेशियो आएगा 14/10 का, वही इन दोनों का रेशियो आएगा। तो बताइए 14/10 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 7/5 7/5, ठीक है। यही जो ये कांस्टेंट आ गया हमारा के, तो इसका भी यही रेशियो आएगा बच्चों, ठीक है। ये भी आएगा 7/5, 15 लिख दिया मैंने, 5 आएगा। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? सॉल्व करो। 21 ये देखिए हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 3 ज़ा 15, और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 ज़ा 21। वेरी गुड, 21 मीटर। तो ये जो टेक्निक है ना बच्चों, इससे हम जो टॉलेस्ट चीज़ें होती हैं उनकी हाइट निकालते हैं। तो जो हमारा पिरामिड है ना इजिप्ट में, उसकी हाइट भी ऐसे निकाली गई। जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, किसी ने कुतुब मीनार देखा है? कुतुब मीनार देखा है किसी ने? यस सर। पता तो है ना कुतुब मीनार है कहाँ पे? दिल्ली में है। तो उसकी हाइट भी देखो, उसके ऊपर कोई चढ़ के उसको नापता नहीं है। कुतुब मीनार को ना कोई चढ़ के नापता नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे हमारा एक कोई ये कुतुब मीनार है, इसके आगे एक छोटी सी स्टिक ले आते हैं, ठीक है, जो हम जिसको नाप सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 फीट की स्टिक लेके आगे, 2 फीट की, या ठीक है 1 मीटर की स्टिक लेके आगे, और इसकी शेडो मेजर कर ली। उसके बाद देखिए एट दैट सेम मोमेंट क्या करते हैं, वो कुतुब मीनार की जो है शेडो मेजर कर लेते हैं। स्टिक की शेडो मेजर कर ली और कुतुब मीनार की शेडो मेजर कर ली, फिर बस उससे कुतुब मीनार की हाइट निकाल देते हैं, ठीक है। पिछले साल जो क्लास 9th में अभी चले गए हैं ना, उन्होंने स्कूल की हाइट निकाली थी। हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग है, इसकी हाइट क्या है, ठीक है। इसी मेथड का यूज़ करके जो पोल लगाए हुए हैं ना उसमें, असेंबली ग्राउंड में, उसकी हाइट देखिए हम निकाल सकते हैं। और उसकी शेडो की लेंथ निकाली, और हमने क्या किया, स्कूल की हाइट निकाल ली थी, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, इसमें आप अपने घर की हाइट भी निकाल सकते हो। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.1 दिख रही है सभी को? यस सर। यस यस सर। अब देखिए ये कार पार्किंग के चार्जेस हैं, ठीक है। दिख रहे हैं सभी को कार पार्किंग के? तो कॉपी कर लेते हैं। तो ये सवाल दिख रहा है आपको, तो इसको एक को किसी को x मान लो बच्चों, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप रेशियो बनाइए x/y। तो पहले वाले का क्या रेशियो आएगा? पहले वाले का क्या सर रेशियो? 1/5। अरे यार, देखिए 1/50। चलो यार टेबल बना ही लेते हैं, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टेबल बनाते हैं, टेबल बना के ही आपको समझ में आएगा। आप भी ऐसी टेबल बना के करना। अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले में डाउट आता है ना कभी भी, टेबल बना लेना, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टाइम, और यहाँ पे है चार्जेस।
चार्ज किया जाता है, तो इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो पहले देखिए 4 घंटे के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 4 घंटे के कितने रुपए हैं? 60 4 घंटे के 60 रुपए 60 रुपीज़ है भाई, 60 रुपए। 8 घंटे के 100 रुपए, 12 घंटे के 140 और 24 घंटे के हैं 180। तो भाई इसका रेशियो निकाल लोगे आप फटाफट। पहले वाले का रेशियो क्या आएगा? 4/60, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5, 1/15। ठीक है, ये आ जाएगा 1/15। दूसरे वाले का रेशियो क्या है? 8/100 का क्या आएगा? 1/25 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 4/50 आ जाएगा। फिर देखिए ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, ये आ जाएगा 2/25। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, ये दोनों के दोनों अलग आ गए, तो हमें बाकी के निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से हमें पता लग गया कि ये दोनों क्या हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। नहीं है। पार्किंग चार्जेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्किंग टाइम। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो पार्किंग चार्जेस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्किंग टाइम। किसी को कोई एक और कोई एग्जांपल पता है क्या कि कौन सी चीज़ें, दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं? नहीं पता, चलो पता लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मिक्सचर ऑफ पेंट की बात चल रही है, सेकंड क्वेश्चन में दिख रहा है सभी को। चिप्स के पॉकेट हो, एक चिप्स का पैकेट 5 रुपए का होता है, तो 2 10 का होता है। वो होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इसमें बोला है फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट इज टू बी नीडेड। तो देखिए कोई पेंट है, मिक्सचर ऑफ पेंट है, उसको कैसे बनता है? एक पार्ट उसमें रेड पिगमेंट का होता है और जो 8 पार्ट्स होते हैं वो बेस के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो बनता है। ठीक है तो अगर 4 पार्ट ले लेता है वो रेड पिगमेंट के, इस सेकंड वाले केस में अगर वो 4 पार्ट लेता है तो बेस के कितने पार्ट्स चाहिए होंगे? ठीक है, तो ये क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस सर। है ना, क्योंकि पेंट बना रहे हैं, अगर पेंट ज़्यादा बनाना है तो बेस भी ज़्यादा लगेगा, तो हमें थोड़ा दिमाग में आ जाती है हाँ भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बस कुछ मत करो, इसको बस एक ऐसे बनाते हैं। तो टेबल से ही समझ जाओगे आप कैसे बनाना है। ठीक है, तो इन सब का नाम रख देते हैं एक हम B1। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, और आपको यहाँ पे x/y दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो पहले वाले का जो रेशियो है क्या आएगा बच्चों? पहले वाले का रेशियो क्या आएगा? 1/8 ही आएगा, 1/8 है ना। दैट मीन्स अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हर किसी का रेशियो यही आएगा 1/8। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हर किसी का रेशियो आएगा 1/8। तो इसको मान लेते हैं हम बेस का, ये B1 B2 B3 B4। ठीक है, तो भाई अगर सबका रेशियो बराबर है तो 4/B1 का भी रेशियो 1/8 आएगा।
तो बताओ भाई B1 क्या आएगा? Yes. 24. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 32. 32. 24, 8 4 का 24 होता है क्या? 32. 32 होता है ना, तो 32 चाहिए होगा हमें, ठीक है। उसी तरह देखिए हम इसका भी निकाल सकते हैं, अगले वाले का 7/B2 है, इसका भी देखिए जो आएगा रेशियो, ये भी 1/8 आएगा। क्या आएगा आंसर इसका? 56. अच्छा जी, ये 56 पार्ट्स आ जाएंगे इसके। अगले वाले का भी देखिए ऐसा ही होगा, 12/B3 जो होगा इसका रेशियो क्या आएगा? 1/8। तो 96, ठीक है, 96 पार्ट्स बेस के होंगे। अच्छा जी, अगला क्या है देखिए, 20/B4, इसका भी रेशियो क्या आएगा? 160 पार्ट्स, ठीक है। तो इजी है ना ये? कोई इसमें मुश्किल लगा आपको? No, sir. है ना, इजी है, बस आपको पता करना है कि ये रेशियो क्या है, ठीक है। बस ये रेशियो पता लग जाएगा, उससे हम निकाल लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो वही अगला सवाल, अभी देखिए थोड़ा सा इसने यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, ट्रिकी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वो क्या पूछ रहा है देखिए, कोई समझाना चाहेगा कि क्या पूछ रहा है ये? हम्म, किसी को समझ में आया कि क्या पूछ रहा है ये? सर रेड पिगमेंट ये एक पार्ट को है ना 75 ml ऑफ बेस का है तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऑफ बेस को कितना पिगमेंट चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए इसमें दो ही केस बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, ठीक है, रेड पिगमेंट एंड बेस, यहाँ पे इन दोनों को XY मान लेते हैं हम, ठीक है, XY। तो वो कह रहा है कि अगर एक पार्ट रेड मिलाते हो तो उसके लिए 75 ml चाहिए। तो पूछ रहा है 1800 ml के लिए कितना रेड पिगमेंट चाहिए होगा हमें। तो रेड पिगमेंट हमें नहीं दिया हुआ, तो देखिए अब ज़्यादा यहाँ पे बेस है तो इसके लिए कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा रेड पिगमेंट? यहाँ पे बेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा रेड पिगमेंट चाहिए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप चुपचाप इसका पहले रेशियो निकालो, X/Y, इसका रेशियो क्या आएगा? सर 1/70. 1/70, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं X1, ठीक है। अब आपको पता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेशियो भी यही आएगा 1/75, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप बताओ कि कैसे करेंगे, इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, बताइए। सर 1/75 हम्म, equal to x1/100 1800. वेरी गुड, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इसको इधर ले जाओ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, x = 1800/75। तो इसको डिवाइड करिए, इसको देखिए अलग अलग कर लीजिए, इसको कर लीजिए 18, इसको कर लीजिए 100, और ये हो जाएगा 75। और फिर 25 की टेबल पढ़ लो, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 24 पार्ट्स, ठीक है। तो 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। बस यही पूछा था इसने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री का केस दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को। 840 बॉटल्स बनाती है 6 आवर्स में,
ठीक है, सॉरी फिल करती है, बनाती नहीं है, फिल करती है। ठीक है, भरती है 6 घंटे में, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भर देगी वो मशीन, ये हमें बताना है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है ना ये बच्चों। यस सर। हाँ, ठीक है, तो आप इसको देखो, आप टेबल बना के भी कर सकते हो। अगर टेबल नहीं बनानी तो दूसरा तरीका जो आपको गाइड, कई बच्चे देखो गाइड खरीद रखे उन्होंने, क्या बहुत गलत बात है ये। गाइड वाइड से नहीं करना होता, खुद दिमाग लगा के सवाल करने चाहिए। ठीक है, तो जो तरीका आपको समझ में आए वो तरीका यूज़ करो। ठीक है, तो मेरे को टेबल वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं टेबल ही बनाता हूँ इसीलिए। तो बच्चों ये केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि नहीं है, आप बताओ। है सर। है ना ये। तो है ठीक है, सर। नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड, पहला हम बनाएंगे इसमें नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड। नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड, टाइम टेकन। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, और थर्ड कॉलम रखते हैं एक्स अपॉन वाई के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 840 बॉटल हैं, 840 बॉटल्स हैं, है ना, कितने घंटे में फिल हो जाती हैं? 6 आवर। 6 आवर्स में। तो हमसे क्या पूछा है इसने 6 आवर। कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा ये, है ना। यस सर। तो भाई ये एक्स अपॉन वाई है, तो एक्स अपॉन ये रेशियो क्या आएगा बच्चों? सर 8 1 इज इक्वल टू 1/140। इसको देखिए, सिंप्लीफाई करिए, डिवाइड करिए, इसको डिवाइड कर सकते हो इससे, या थ्री, अगर नहीं आता तो 2 से करो। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 420/3 हो जाएगा ये। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 140 140 सर 1/140 देखिए, 3 1 ज़ा 1/140। 3, 3 4 ज़ा 12, 140। ठीक है, तो रेशियो क्या आया, 140/1, 140/1, जो कि किसी के इक्वल होता है, 140 के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो यही सेम रेशियो इधर भी होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस है। तो नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड, तो बॉटल्स के लिए हम बी मान लेते हैं। तो भाई अब कैसे करेंगे आगे, इसको बताओ। सर 5 को 140 से डिवाइड करें। अरे क्यों करेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई करें। क्या करना है पहले ये बताओ। अभी सर 5 नेक्स्ट को स्टेप क्या 140 लिखूं से मैं? मल्टीप्लाई करें। अरे भगवान, इतनी देर से जो मैं बता रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आया क्या? इतनी देर से बता रहा हूँ मैं अब। 140 अपॉन बी 2 लिखो। ओहो। देखो जो इसका रेशियो आएगा, देखिए इन दोनों का रेशियो 140 आया, तो इन b/5 का जो आएगा रेशियो वो भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो होगा b/5 के इक्वल होगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 140/1 इक्वल्स टू b/5। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे, ठीक है, आ जाएगा। 140 into 5। ठीक है, 700 बॉटल्स जो है फिल कर देगी मशीन। ठीक है, तो ये अगला सवाल देखिए, आप खुद करके देखिएगा। अब फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरियल लार्ज 5,000 टाइम्स अटेन्स लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको 1 टाइम का निकालना है। ठीक है, 1 टाइम्स में क्या होगा, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स व्हाट विल बी इट्स एनलार्ज लेंथ। ठीक है, तो मैं आपको बस एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी आप खुद इसको करिएगा। देखिए, बैक्टीरिया की फोटो ली गई है,
तो मैग्निफिकेशन ठीक है, अब देखिए तो उसमें कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं हम y, ये हो जाएगा x अपॉन वाई। ठीक है, तो देखिए 50,000 टाइम्स इसको एनलार्ज किया गया। ठीक है, 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया, तब जाके जो उसकी लेंथ आई बैक्टीरिया की वो 5 सेंटीमीटर आई। तो उसकी एक्चुअल लेंथ पूछी गई है। एक्चुअल लेंथ निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स होना चाहिए? 15,000 टाइम्स। अरे 15,000। आपकी फ़ोटो अगर मैं खींचता हूँ तो वो उसको अगर मैं बड़ा कर दूंगा, ठीक है, 50,000 बड़ा कर दूंगा तो आपकी फ़ोटो बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, अगर मैं आपकी फ़ोटो को मैग्नीफाई नहीं करता हूँ तो कितने टाइम्स पे होता है वो? 1 टाइम्स होता है। ठीक है, 1 टाइम्स मतलब एज इट इज़ फ़ोटो आपकी खींची जाएगी। 50,000 मतलब 50,000 टाइम्स उसको बड़ा कर दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे 50,000 से तो 50,000x आ जाएगा, बढ़ जाएगी वो चीज़। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 1 टाइम्स बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा व्हाट इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स, तो बैक्टीरिया की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर केस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो बताइए पहले केस में क्या रेशियो आएगा बच्चों? पहले केस में क्या रेशियो आएगा? So 10,000 upon 1। हाँ, 10,000 अपॉन 1। ठीक है, तो 10,000 अपॉन 1, इसको आप 10,000 भी बोल सकते हो। ठीक है, नीचे 1 आ रहा है तो इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा। ठीक है, इसका भी यही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? ठीक है, L1 L2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है देखिए, पहला केस क्या है? 1 अपॉन L1 का जो रेशियो है, ठीक है, x अपॉन वाई, तो यहाँ पे 1 अपॉन L1 है, तो क्या आएगा इसका रेशियो? क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा रेशियो इसका? इसका रेशियो बच्चों किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबके? यहाँ पे 10,000 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये k आएगा हमारा। ठीक है, तो इसका अब आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो ये आ जाएगा L1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10,000। ठीक है, ये सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर आएगा। तो बैक्टीरिया की जो लेंथ होगी वो होगी 0.0001 सेंटीमीटर। तो बैक्टीरिया की रियल लेंथ होगी वो होगी 0.0001 सेंटीमीटर, रियल लेंथ उसकी। ठीक है, लेंथ ऑफ, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरियम विल बी 0.0001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सेकंड केस देखिए, कह रहा है कि अगर हमने उसको 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर दिया है तो बैक्टीरिया की लेंथ कितनी दिखाई देगी उसमें। ठीक है, तो x अपॉन वाई यहाँ पर क्या है देखिए, 20,000 अपॉन L2, ये किसके इक्वल आएगा? 10,000। 10,000। ठीक है, 10,000 अपॉन 1 कर लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, क्या आएगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 10,000 L2
इक्वल्स टू 20,000। L2 हाँ, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नेक्स्ट, सर L2 इक्वल टू 20,000 अपॉन 10,000। वेरी गुड। क्या करोगे, दोनों साइड क्या करोगे, 10,000 से डिवाइड कर दोगे। आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस, दोनों साइड्स, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विल बी डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये 10,000 से 10,000 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20,000 को 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखिए कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, L2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। 2/1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर आएगी इसकी लेंथ। ठीक है, सूजल कामले। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर है। मैंने सारा वैसे ही बता दिया, आपको खुद करना था। ठीक है, तो ये आप खुद करके देखिएगा। जो बाकी के सवाल हैं इसके 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इसको खुद करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे। ठीक है, ये वाले सवाल एक बार आप खुद करके देखिएगा। यहाँ पे देखिए स्पीड का आ गया। देखिए जो हमने स्पीड वाला सवाल किया था, स्प्लेंडर का किया था, सॉरी डिस्टेंस वाला सवाल आया ये। तो 14 किलोमीटर जाता है ये 25 मिनट में। ठीक है, 25 मिनट्स में जाता है, तो 5 घंटे में कितनी दूर जाता है। ठीक है, ये वाला सवाल देख लो एक बार। ठीक है, तो 25 मिनट में जाता है 5 घंटे में। देखो अब यहाँ पे यूनिट जो है अलग अलग है। यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ है। तो आप क्या करना, 5 आवर्स को आप कन्वर्ट कर लेना मिनट्स में। तो 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो कितने मिनट्स आएंगे। 5 आवर्स को आप कन्वर्ट करोगे मिनट्स में तो कितना आएगा। 300 मिनट। 560 कर दोगे आप, 300 मिनट्स। ठीक है, तो वो टेबल बना के करना, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, वो टेबल बना के करना। तो ऐसी चीज़ें बच्चों, ऐसी जो टेक्निक होती है ना, आप ओलंपियाड में कर सकते हो। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों का नाम ओलंपियाड के लिए दिया है। ठीक है, मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए दिया है। तो आई थिंक 30 जनवरी को है उसका पेपर। तो जो टॉपर्स हैं उनमें से कुछ बच्चों का नाम दिया है मैंने। सृष्टि है क्या अभी यहाँ पे? सृष्टि, ये ठीक है। तो कुछ बच्चों का नाम दिया आपको, आपका नाम पता लग गया होगा। ठीक है, स्कूल से फ़ोन आया होगा, तो आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारा देखिए, जो बाकी क्वेश्चन हैं ये होमवर्क है, इसको करके देखिएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, यस बोलिए, यस। पूछना है क्या? कुछ पूछना है क्या? चलिए अब आप जा सकते हैं।